दोस्तों, आपके पास दरअसल कितना समय है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको खुद सोचना है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। आपके पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने हेलन केलर, लुईस पास्चर, माइकल एंजेलो और मदर टेरेसा, लियोनार्डो, ये दा विंची और अल्बर्ट आइंस्टीन के पास थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक एच जैक्सन ब्राउन कहते हैं। मैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत, उनके छोटे छोटे से पार्ट्स में आपकी जीवन शैली को बदलने के तथ्य और एक उनके द्वारा लिखित आपके टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत मैं बताने जा रहा हूं। तो इसको एंड तक जरूर देखना। और सफलता की ये सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ती है। आप अपने आप को कैसे बदलोगे आपको पता होगा तभी तो बदलोगे। तो बदलने का आपने कई बार सोचा लेकिन नहीं बदल पाते, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को धीरे धीरे करके बदल सकते हैं। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे समय एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने के तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। अब ये तो सच है कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। देखो, 8 घंटे नींद में चले जाते हैं, 2 घंटे खाने पीने में चले जाते हैं एवं नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में दरअसल 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में जीवन में सिर्फ 58% समय पर हमारा नियंत्रण संभव है, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। सुविधा की दृष्टि से यह मान लें कि 40% समय पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जबकि 60% समय पर होता है। अब दोस्तों, इस संदर्भ में सदियों पहले एक भर्तृहरि की एक कही गई बात आज भी प्रासंगिक है कि विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय की है, जिसमें से आधी रात्रि में चली जाती है, बच्चे आदि में भी आधी बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में गुजर जाती है, और बाकी बचे 25 वर्षों में मनुष्य को रोग और वियोग के अनेक दुख झेलने पड़ते हैं और नौकरी चाकरी करनी पड़ती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जल तरंग के समान चंचल इस जीवन में लेस मात्र सुख भी नहीं है। आपको लगता है कि सुखी है, कोई सुखी, इस टाइप की समय एक दोस्तों बहुत अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गंवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गंवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर आज समय गंवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और ये समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब से लगाकर देखिए कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। कोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है। अब सैमुअल स्माइल्स कहते हैं कि खोई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है। खोया ज्ञान अध्ययन से, खोया स्वास्थ्य चिकित्सा से या संयम से, लेकिन खोया समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। हमें आपको इसमें माध्यम से बताता हूँ कि जीवन के कुल कितने दिन, 36,500 गुजर चुके दिन, और आपकी उम्र 365 से मल्टीप्लाई कर ले, शेष बचे दिन आपकी निकल जाएगी कि आपके पास कितने दिन बचे हैं। अगर हम जीवन में कुछ करना या कुछ बनना या कुछ पाना चाहते हैं तो यह अनिवार्य है कि हम समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो या शोहरत हो या सुख या सफलता हो। चार्ल्स डिकेंस कहते हैं कि कैलेंडर से धोखा न खाएं। साल भर में केवल उतने ही दिन होते हैं जिनका आप उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति साल भर में केवल 1 सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 1 सप्ताह में पूरे साल का मूल्य प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, आपने इस एपिसोड से क्या सीखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन को धीरे धीरे लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते रहें और बदलते